अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी वाइटी फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और मेरे यहाँ बहुत शोर होता है, तो मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। सिर्फ लंच की तैयारी करनी है। लंच बनाने जा रहे बिरयानी आज बीफ की। तो अगर इंसान कोई पहली बार झूठ बोलता है तो उसे बाद में ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर पहली बार सच बोल रहे होते हैं, बिल्कुल सच वाला सच, तो बाद में उसे बहुत ही आराम देता है। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में सच को ही जो है क्या कहते हैं, सबसे पहले तरजीह दीजिए और उसे अपना उसूल बनाइए कि ज़िंदगी में कभी झूठ बोलना ही नहीं है। क्योंकि जो झूठ बोलते हैं फिर उन्हें झूठ को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है। और अगर एक बार सच बोलेंगे ना तो पहली बार तो परेशानी होगी, लेकिन बाद में आपको बहुत आराम होगा और आपको कोई झूठ का पर्दा उसके ऊपर डालना नहीं होगा। तो ये मेरी एक बहुत ही जो है एक अहम बात थी, बहुत ज़रूरी, जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो जो लोग झूठ बोलते हैं, मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर झूठ नहीं बोलते हैं लेकिन आपकी नज़र में अगर कोई ऐसा है और वो झूठ बोलता है तो उसे समझाएं। क्योंकि किसी को अच्छी बात समझाना, बताना, ये भी जो है क्या कहते हैं कि इबादत का काम है। जिस तरह से एक को मतलब किसी को देख करके मुस्कुराना एक इबादत है, तो उसी तरह से किसी को अच्छी बात मतलब बताना भी एक इबादत है और हमारे नबी की सुन्नत भी है। तो जो लोग आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजिम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फटाफट से। और बहुत सारे सब्सक्राइबर मतलब ऐसे हैं जिन्होंने ऑल पे जो है क्या कहते हैं बेल को प्रेस नहीं किया है, जिससे उनको नोटिफिकेशन मेरे ब्लॉग की नहीं मिल पाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझे वॉच तो करते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ सबसे पहले ब्लॉग को मेरे लाइक कर दीजिए। और बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है ऐसे हैं जो शेयर भी नहीं करते हैं, यार शेयर भी कर दिया करिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखते तो हैं लेकिन जो है सब्सक्राइब उन्होंने कर ही नहीं रखा है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, मान जाइए मान जाइए मान जाइए। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। और बज रहे हैं दिन के 1 और अब चलते हैं हम किचन में और बनाना है मुझे बिरयानी। इसमें टाइम लगेगा। तो सुबह से जो है ऐसे ही शाम हो जाती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम हो जाती है। काम जो है क्या कहते हैं ऐसे दिन भर होते रहते हैं क्योंकि दिन बहुत छोटा हो रहा है। और फरवरी, आज 2 फरवरी है। और ये वाला ब्लॉग आपको कब मिलेगा? 4 को मिलेगा, 5 को मिलेगा, देखिए कब मिलता है क्योंकि अभी इससे पहले वाला भी ब्लॉग है जो आप तक पहुंचाना है, मटर की कचौरी वाला। जब तक कि आपको ये ब्लॉग मिलेगा तब तक आपको मटर की कचौरी की रेसिपी और उसके साथ ब्लॉग मिल चुका होगा। और बहुत सारी जो है शादियां जो है ख़ानदान में भी हैं, मोहल्ले में भी हैं, तो जो है उसमें भी आपको अपने साथ जो है रखना है ताकि आप सभी मेरे साथ शादी को एंजॉय कर सकें। और जानू से कुछ सामान मंगाया था, जानू आ गए। जानू सलाम तो कर लीजिए। हेलो, बैठ जाओ तो जानू आ गए हैं मेरा सामान लेके। चलो ऊपर चल, यही बैठोगे तो हम लोग चलते हैं ऊपर। चलो हम आ रहे हैं, तो चलिए फिर थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। तो किचन में आ गए हैं और फटाफट से जो है बिरयानी बनाएंगे, बीफ बिरयानी। और इसकी रेसिपी हम नहीं दे रहे हैं, बस आप देखते जाइएगा और मेरी बातों को सुनते जाइएगा। इसे भी गौर से देखिएगा, बिरयानी की रेसिपी को और मेरी बातों को भी। जो खुश रहना चाहते हैं उन्हें खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता, और जो नहीं रहना चाहते उन्हें कोई खुश नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये फरमाइशी जो है बिरयानी है। और जब से जो है ज़िया की भाभी गई, ज़िया कहने लगी अम्मा बिरयानी नहीं खाई, तो हमने कहा चलो आज हम बीफ बिरयानी बनाते। वैसे तो हमारे यहाँ चिकन की बनती है, लेकिन जो है बिरयानी जो होती है वो बीफ की भी बहुत अच्छी बनती है। अगर गोश्त बहुत अच्छा है तो जो है बिरयानी में फिर जान आ जाती है। वैसे चिकन बिरयानी से ज़्यादा बीफ बिरयानी ही जो है मज़े की होती है, या मटन की। आप सबको कौन सी बिरयानी पसंद है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो लहसुन, अदरक है, हरी मिर्ची है, ये सारी चीज़ें पीस ली हैं, जौतरी, जायफल, छोटी इलायची। तो ये सारी चीज़ें हैं। गोश्त को ही बघार दिया है। और घर में बहुत सारा जो है क्या कहते हैं सामान फैला हुआ है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखलाएंगे। और गोश्त बहुत अच्छा था, बिरयानी बहुत अच्छी बनी। और कोशिश की थी कि वीडियो एडिट करके आपको जो है जुमे से पहले दे दूं,
लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। होती है कभी कभी मसरूफियात और पूरा दिन जो है कामों में निकल जाता है, क्योंकि आजकल हम अकेले हैं, तो जिसकी वजह से मौका ही नहीं मिलता है कि हम किसी के ब्लॉग्स देख पाएँ और या अपना एडिट कर पाएँ। तो अगर किसी के चैनल पर नहीं आ रहे हैं उसके लिए माज़रत, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सबके चैनल पे जाऊँ, थोड़ा सा अपने लिए जो है क्या कहते हैं वक्त निकालूं। लेकिन कभी कभी वक्त जो है वक्त मिलता ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो अखनी जो है तैयार हो रही है गोश्त की। उसके बाद जो है चावलों को मैंने पहले ही जो है 1 घंटा पहले भिगो दिया था। तो आप सब बताइए आप कौन से राइस में बिरयानी बनाना पसंद करते हैं, बासमती सेल्हा या जो है जो अरवा होता है उससे, कच्ची बासमती या पक्की बासमती में, ये बताइएगा आप। तो यहाँ पर जो है ठंडक हो रही थी और धूप को देख रहे थे, धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो 1 घंटे से चावल भीगे हुए थे, और जो पक्की बासमती होती है उसे देर तक भिगोना पड़ता है, लेकिन जो कच्ची होती है बस उसके लिए जो है आधा घंटा बहुत है। और चावलों को भिगोते वक्त उन्हें जब उसके बाद वॉश करते हैं तो उन्हें कस करके मसलना नहीं चाहिए, वरना सारे चावल टूट जाते हैं। तो ज़िया का मन था कि बिरयानी जो है थोड़ी सी देसी घी भी डाली जाए, तो मैंने डाल दिया है अमूल घी। तो घी वैसे तो घर में ही निकालते हैं, लेकिन फ़िलहाल आजकल जो है ज़िया और हम जो है मलाई और ब्रेड खा लेते हैं ना, तो जिसकी वजह से मलाई बचती नहीं, तो घी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और मलाई खाने के बाद भी जो है मोटे नहीं हो रहे हैं तो आप सब कहेंगे इनको बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ा है मोटे होने का। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम सच में बहुत दुबले हो गए। कभी कभी कैमरा मुझे मतलब जो आज का ब्लॉग है, जो इससे पहले का ब्लॉग है, उसमें आपने मुझे देखा ही होगा कि मेरा फेस कितना पतला हो गया है और बहुत वीकनेस हो गई है। तो क्यों हो रही है मुझे ये नहीं पता है, लेकिन खाना वगैरह तो हम टाइम से ही खाते हैं। लेकिन हाँ, आजकल जो है थोड़ी सी दिक्कत है मुझे, कभी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ हार्मोनल्स प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो बातों बातों में लीजिए मेरी बिरयानी में भी दम लग गया, और बातों में भी दम लग गया, बिरयानी में भी दम लग गया। और बिरयानी इतनी लजीज और इतनी मज़ेदार, जायकेदार, ख़तरनाक बनी थी कि हम आपसे किन लफ्ज़ों में बयान करें। और बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की। तो ज़िया कहने लगे अम्मा ने आज पहली बार बिरयानी बहुत 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 अच्छी बनाई है। हमने कहा शुक्रिया ज़हर नसीब, शुक्रिया शुक्रिया तो जो है अगर बड़े वाले बेटे को पसंद आ गई कोई चीज़ तो समझ लीजिए, क्योंकि असली खानसामा नवाबी खानों के, शाही खानों की वही हैं हमारे घर में, और उन्हीं को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो हमने ज़िया को निकाल कर बिरयानी दे दिया था। और हमने आपको जैसे कहा कि बड़े वाले बेटे खानसामा और नवाबियत वाले सारे शौक़ रखते हैं, जैसे उनका घर का नाम राजा है, वैसे ही उनके सारे शौक़ भी राजाओं वाले हैं। तो उन्होंने बारबेक्यू पार्टी की थी, उनका एक दोस्त जो है बाहर जाने वाला है, तो सारे दोस्तों ने मिल करके उसे इनवाइट किया था। तो यहाँ पर जो है इन लोगों ने चिकन मलाई टिक्का और दूसरी क्या चीज़ थी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो इन लोगों ने सब जो है क्या कहते हैं एहतमाम किया था। चिकन टिक्का, चिकन मलाई टिक्का शायद कुछ ऐसे ही था। तो सारा मैरिनेट करके रख दिया। ये असर का टाइम है, क्योंकि दोपहर में जो है लंच वगैरह हम लोगों का हो गया था, और बस वही मलाई ब्रेड और चाय तो पापा यहीं बैठे हुए हैं। बंदर आ गया था, और बंदरों ने बहुत बात मचा रखा आजकल, इतना इस कदर परेशान कर रखा, इस कदर। अभी हाल में ही हमारे यहाँ एक बंदरिया जो है बिजली की, मतलब बिजली के जो खंभे के तार होते हैं उसमें चिपक के मर गई, और उसका बच्चा बच गया। तो वो बच्चा जो है जब वो गिरी ना तो उसकी एक टांग भी टूट गई, तो जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम हुई। उसके बाद फिर वो मर गई, उसका बच्चा जो है दूसरी बंदरिया उठा ले गई। तो इनमें देखिए कितनी एकता होती है, और इंसानों को भी ऐसे ही होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। यही इंसानियत का तकाजा होता है यार। वो जानवर होकर के कर रहे हैं, तो हम इंसान होकर के जो है एक दूसरे की मदद तो हमारा और फ़र्ज़ बनता है। हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं, और अल्लाह ने अच्छी बुरी चीज़ों की समझ दी है, अक़ल दी है, क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है, और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने आँखें दी है, दिमाग दी है, हाथ दिया है, पाँव दिया है, और वो बेचारे बेज़ुबान जानवर होते हैं, तो तब भी उनके अंदर इतनी एकता होती है। और हम लोगों को पता नहीं क्या होता जा रहा है, हम लोग बंदरों से भी बदतर हो गए हैं, जानवरों से। तो
तो अपने अंदर इंसानियत को जगाते रहिए। और इन्होंने जो मैरिनेट करके साहबजादे ने हमारे रखा था, तो बस इनकी पार्टी शुरू हो गई है। और देखिए रात भी हो चली है, 9 बज रहे हैं। अब मुझे इसी जगह पे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।